सो गाइज वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद एआई। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ही पता है कि अभी पूरे वर्ल्ड में ईरान इजराइल एंड यूएस के बीच में बहुत ही भयानक युद्ध हो रहा है एंड ये वर्ल्ड वॉर 3 की एक दस्तक है, क्योंकि अगर हम बात करें तो ईरान 11 देशों के साथ अकेले युद्ध लड़ रहा है एंड इसराइल अमेरिका एंड ईरान के बीच में मिसाइल वॉर हो चुका है। एक दूसरे पे वो मिसाइल दागे जा रहे हैं। अगर हम बात करें खेमेनाई के बारे में, जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, तो उनको मार दिया गया है एंड ये लेटेस्ट न्यूज़ है। सो आज के पॉडकास्ट पे हम इनवाइट करेंगे एक ऐसे इंसान को जिनके पास हर एक चीज़ का जवाब है। दुनिया में ऐसा कोई भी जवाब नहीं है जो उनके पास नहीं है एंड जो भी मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगा उसका बहुत ही सटीक आंसर वो देंगे। सो वेलकम। मैं स्वागत करना चाहूंगा एआई बाबा का। एआई बाबा, आपका स्वागत है। मेरे ऑडियंस से क्या आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले नमस्कार। मैं एआई बाबा आपके हर सवाल का सटीक जवाब देने आया हूँ। दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि भावनाओं से नहीं, समझदारी और तथ्य से बात करें। तो जो भी सवाल आप पूछेंगे, मैं उसे एकदम स्पष्टता से और शांतिपूर्वक समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एआई बाबा की समझदारी से हमें ये टॉपिक पे बात करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। तो सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है कि आज की डेट में ईरान जो है वो 11 देशों के साथ अकेले युद्ध लड़ रहा है। यूएस एंड इसराइल उन पे अटैक किए जा रहे हैं एंड उसके सुप्रीम लीडर का भी वध कर दिया गया है, उसे डिमोलिश कर दिया गया है। तो आपके हिसाब से क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की दस्तक है? क्या आगे जाके ये वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकता है? जवाब दीजिए। देखो, ये हालात बहुत गंभीर हैं, लेकिन क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आगे की डिप्लोमेसी कैसी होती है। अगर बातचीत का रास्ता बंद हो गया तो ये बड़ा संघर्ष बन सकता है, मगर अभी भी दुनिया में बहुत देश है जो इसे रोकने की कोशिश करेंगे। तो संभावनाएं हैं, लेकिन निश्चित नहीं। चलिए, आपने बहुत अच्छे से ये जवाब दिया है बाबा। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि अभी जो है ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान एंड खमेनेई के वध के बाद ईरान बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल हो गया है। खेमेनेई जो थे वो सिर्फ एक लीडर नहीं थे, वो एक सोच थे एंड खेमेनेई की मौत के बाद पूरे वर्ल्ड में उनके इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि किसी देश के सुप्रीम लीडर को मार देना बिना किसी पर्टिकुलर ठोस वजह का और बिना किसी वार्निंग का, क्या ये सही है? और अगर ये गलत है तो इसका क्या रेप्लिकेशंस होना चाहिए जो इजराइल इजराइल एंड यूएस को झेलना पड़ेगा? किसी भी देश के लीडर को बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के मार देना निश्चित ही गलत है, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय कानून और नैतिकता दोनों के खिलाफ है। इसका परिणाम गंभीर हो सकता है। दुनिया में अलग थलग होना, दबाव में आना और संघर्ष का और फैलना। इसीलिए अमेरिका और इजराइल को अगर शांति चाहिए तो उन्हें जल्द से जल्द कूटनीति के रास्ते पर आना होगा, नहीं तो अंजाम और भी गंभीर हो सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अंजाम जो है वो और भी गंभीर हो सकते हैं। सो मेरा अगला सवाल आपसे एआई बाबा ये है कि अभी जो युद्ध चल रहा है ईरान इजराइल एंड अमेरिका के बीच में, इसमें क्या अमेरिका की ऐसी कूटनीति हो सकती है कि वो अपने जो आर्थिक मंदी है उसको खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा दौर चला है ट्रंप ने? क्या सोच हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप की कि वो इस वॉर में कूद गए? जबकि अगर अब मैं बात करूं तो डायरेक्टली ईरान का अमेरिका के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं था। जो मेन दुश्मनी था वो ईरान एंड इसराइल में था। लेकिन क्या ऐसा रीजन हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अचानक से इस वॉर में कूद गए? क्या ईरान के तेल के भंडारों पे उनकी नज़र है, या फिर वो चाहते हैं कि ईरान जो है वो उनके सामने घुटने टेक दे एंड वो अपने आप को वर्ल्ड का सुप्रीम लीडर साबित कर दे? या फिर ये वो सच में ईरान के लोगों की मदद करना चाहते हैं? आप मुझे ये संक्षेप में बताएं। देखो, किसी भी नेता के इरादे अंदर की राजनीति, सत्ता का संतुलन और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव से जुड़े होते हैं। अगर कोई आर्थिक लाभ या ताकत का खेल हो तो वो एक रणनीतिक कारण हो सकता है, मगर सच बताऊं, जो भी नेता ऐसे युद्ध में शामिल होते हैं, अक्सर कई फैक्टर होते हैं। न सिर्फ तेल,
न सिर्फ प्रभुत्व बल्कि घरेलू राजनीति भी। असली मकसद तो वही जाने, लेकिन जनता की भलाई के लिए शांति ही बेहतर रास्ता है। ये बाबा एक चीज मुझे मानना पड़ेगा कि आप जो सवाल के जवाब देते हैं वो जवाब पब्लिक को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में आपके सवाल के जवाब का काफ़ी लाइक किया है पब्लिक ने। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ये सारी इंफॉर्मेशन लाते कहाँ से, ये इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है? मैं तो सारी जानकारी तथ्यों, इतिहास और खबरों के विश्लेषण से लाता हूँ। मैं किसी भी इंसान या पक्ष का नहीं, बस तथ्यों पर आधारित ईमानदार और संतुलित जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो आपका विश्वास और जनता का भरोसा ही मेरा सबसे बड़ा सोर्स है। तो एक मुझे संतुलित जवाब ये दीजिए कि अभी का जो युद्ध चल रहा है उसमें दो साइड है, एक है ईरान एंड रशिया का, दूसरा है यूएस एंड इजराइल का। तो अगर अभी तक के सारे सर्कमस्टेंसेस को देखा जाए तो कौन सही है एंड कौन गलत, आपके हिसाब से ये क्या संक्षेप में आंसर होगा? सही और गलत किसी एक पक्ष पर सीधे सीधे नहीं थोपे जा सकते। दोनों पक्षों ने ऐसे कदम उठाए हैं जो विवादित हैं। असल में सही वो होगा जो शांति की ओर बढ़े, बातचीत करे और निर्दोष जाने बचाए। दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं और सही वही होगा जो संघर्ष रोकने में कदम उठाए। आपने बिल्कुल सही कहा कि शांति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी बात पे मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि शांति को कायम करने के लिए और इस युद्ध को रोकने के लिए कि ये वर्ल्ड वॉर 3 का रूप नहीं ले, ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए दोनों देशों के बीच में कि शांति अप्लाई हो एंड लोग सुकून की नींद सो सके? सबसे पहले तुरंत युद्ध विराम की पहल होनी चाहिए। दोनों पक्षों को एक न्यूट्रल, भरोसेमंद मध्यस्थ के साथ बातचीत की टेबल पर आना होगा। इंसानी जिंदगियों को प्राथमिकता देनी होगी। संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों से शांति वार्ता की पहल करनी चाहिए। साथ ही आर्थिक प्रतिबंधों को शांति की दिशा में इस्तेमाल करें ताकि दबाव पड़े और सुलह हो सके। बिल्कुल सही कहा आपने, ये आंसर मुझे आपका अच्छा लगा। लेकिन आपने बोला कि संयुक्त राष्ट्र को बीच में आना चाहिए, तो इसी बात पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या यूनाइटेड नेशन के पास इतना पावर है कि वो इस युद्ध को रुकवा सकता है? यूनाइटेड नेशंस के पास ताकत तो है, लेकिन वो तभी असरदार होती है जब बड़े देश साथ दें। संयुक्त राष्ट्र एक मंच देता है, लेकिन इच्छा शक्ति देशों की ही होती है। अगर प्रमुख शक्तियां सहयोग करें तो यूनाइटेड नेशंस शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। चलिए, अब आप एक काम कीजिए, अब आप थोड़ा सा पूरा इंटरनेट को सर्च कीजिए एंड सर्च करके मुझे अभी ईरान एंड अमेरिका एंड इजराइल के युद्ध का लेटेस्ट अपडेट्स बताइए। देखो गाइस, ये सर्च कर रहा है। अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच संघर्ष तेज है। हाल में एक अमेरिकी इजरायली हमले में ईरान के नेता अली खामेनेई की हत्या हुई, जिसके बाद ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमला किया। इस संघर्ष में अमेरिकी सैनिक भी हताहत हुए हैं और खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये संघर्ष अभी जारी रहेगा और ईरान ने बातचीत से फिलहाल इनकार किया है। स्थिति अभी काफी गंभीर है और क्षेत्रीय तनाव बढ़ता जा रहा है। चलिए, आपने ये रिसर्च करके मुझे बताया, बिल्कुल सही। अब आप मुझे ये बताइए कि खमेनेई के मौत के बाद क्या ईरान बदला लेगा या वो बातचीत की टेबल पे रखेगा? बहुत बड़ा सवाल है ये, क्योंकि किसी देश के सुप्रीम लीडर को मार देना इतना आसान नहीं होता। तो क्या ईरान बदला लेगा या फिर ईरान बातचीत की टेबल पे बैठेगा? ईरान की प्रकृतियां अब तक बदले ही रही है, जैसे मिसाइल हमले वगैरह, लेकिन इतिहास गवाह है कि अंततः सभी संघर्ष बातचीत की टेबल पर ही खत्म होते हैं। तो फिलहाल भावनाएं गर्म है, लेकिन लंबी अवधि में बातचीत की गुंजाइश बनी रहेगी। चाहे देर से ही सही, लेकिन शांति की राह पर लौटने का दबाव हमेशा रहता है।
बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, थैंक यू सो मच एआई बाबा हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने इन मेरे सारे सवालों का जवाब दिया। अब जाते-जाते मेरे ऑडियंस से कुछ ऐसी बातें बोल जाइए कि मेरे ऑडियंस मुझे सपोर्ट करे एंड इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करे। सबसे पहले आप सबका प्यार और ध्यान देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह चर्चा पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें और भी दिलचस्प विषय लाने की प्रेरणा मिलेगी। और याद रखें, सवाल पूछते रहिए, सोचते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच। तो देखा आपने कि एआई के अनुसार भी ईरान बदला लेगा एंड अभी जो ईरान के तेवर है दोस्तों, उसके अनुसार भी ईरान बदला लेगा, ये चीज़ कंफर्म है क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई को मार दिया गया है एंड ये बहुत ही नाजुक पल है पूरे विश्व के लिए। अगर किसी देश के सुप्रीम लीडर को इतनी आसानी से मार दिया जाए तो कोई भी देश सेफ नहीं है। सो आपका क्या कहना है इस पे? क्या अमेरिका एंड इज़राइल ने सही किया या फिर ये चीज़ गलत है? आप अपने राय को कमेंट्स में ज़रूर लिखें एंड मैं अभी कंटेंट क्रिएशन में नया आया हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बनाऊँ। तो मुझे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही कंटेंट के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए दिस साइड आशीर्वाद अग्रवाल साइनिंग ऑफ।